जनता से राय विचार लिया जी। जनता का कहना है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है। यहाँ जो है प्रधानमंत्री आवास योजना हो या सुलभ शौचालय का हो या नल जल का हो, कोई ऐसा फंड नहीं बचा है, कोई ऐसा कार्य नहीं बचा है जिसमें कि भ्रष्टाचार वो चरम सीमा पर ना हो। अभी तक मैंने आपके पंचायत में जो घूमा है, मैंने कोई काम भी तक नहीं देखा। उस पर क्या कहना है आपका? हमें तो यही कहना है कि जनता से भी आप राय लें भी, किए पूछे भी, और जनता उसका जवाब दिया भी। तो भ्रष्टाचार तो बिल्कुल बात सही, आम जनता जो भी कहे बिल्कुल सही है। आप 11 नंबर वार्ड में चले जाइए, अभी तक पानी का सुविधा मिला नहीं, लोगों को मिला। आप 9 नंबर में चले जाइए, नाली बज कर रहा है। आप 8 नंबर में चले जाइए, मैंने कितना हम गिनाएं। हम अपने मुंह से किसी को शिकायत भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मूलभूत समस्या कोसों दूर है, कोसों दूर है और चरम सीमा पर है। खास करके इंदिरावास में तो कहना ही नहीं है, मैंने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। अभी आप जन समस्याओं को किस तरह से सुन रहे हैं और उनके लिए क्या आप सोच रहे हैं कि अगर आप जीतते हैं तो क्या कीजिएगा उसको? जीतेंगे तो सबसे मेरा प्रथम काम रहेगा कि जहाँ पर नाली या सड़क अभी तक बज कर रहा है, नहीं बना है, उसको सबसे पहले बनाना, अच्छे ढंग से बनाना। और इंदिरावास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग का एक ही सबसे पहला कर्तव्य है कि जो गरीब के नाम पर आ रहा है आवास बनाने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, इसी पर हम संकल्पित हैं। जनता में कुछ ऐसे भी हैं जो लिट्टी मुर्गा दारू पे वोट करते हैं, रुपया पे वोट करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उनका कर्तव्य है, गुप्त दान है। जैसे इलेक्शन और मत देना को गुप्त रूप से देना है। कोई मिट्टी मुर्गा ले ले, दारू ले ले या लिट्टी चोखा खाए, ये तो बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग उसका यूज जब चुनाव नज़दीक आता है तो करते हैं कि भाई इससे भी हमारा जनता को बेवकूफ़ बना करके, दारू पिया करके, लिट्टी चोखा खिया करके हम वोट ले लें, और गरीब को फिर 5 साल तक ले हम वही धंधा करेंगे, लूट खसोट करेंगे। आम जनता को परेशानी हो न परेशानी, उससे उनको क्या लेना देना है। उनका तो मान लें कि जीत गए तो बस इंदिरावास आया तो वही भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आपको क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार मुखिया ही तक सीमित है कि ऊपर तक और पदाधिकारी तक ये पहुंचा हुआ है? पदाधिकारी तक तो उतना हमें नहीं जानकारी है, लेकिन कुछ पदाधिकारी लोग लेते हैं, जैसे सीओ हो गए, उनका कर्मचारी हो गए, जो भी है कुछ लगता है, मतलब 2000 लगे, 1000 लगे, 1500 लगे, लेकिन लगता है। लेकिन न कि 30-30 हज़ार नहीं लगता है, 35 हज़ार नहीं लगता है। किसी का इंदिरावास गरीब आदमी का आ रहा है तो 40 हज़ार आ रहा है, तो 30 हज़ार हम ही ले लेंगे, मान के चलेंगे हमें मुखिया होगा या ले लें, तब गरीब आदमी के कहाँ से मकान बनेगा? 10 हज़ार में समझने की बात है कि क्या चीज़ होगा, न बालू आएगा, न ईंटा आएगा, न अथी आएगा। आपके पंचायत में सामुदायिक शौचालय का क्या अभी तक निर्माण हुआ है? सामुदायिक शौचालय एक भी कोई एरिया में, पूरा पंचायत में कहीं भी नहीं बना हुआ है, कहीं भी नहीं बना हुआ, एक भी नहीं बना हुआ है। जिसका नतीजा है कि हमारी माँ बहन बरसात के दिन में पैखाना, मैंने समझिए कि शौचालय कहिए, अपना रोड के किनारे बैठती है। उस पर भी हम सबसे पहले पावर में आएंगे, हमारा जनता का आशीर्वाद मेरे पक्ष में आया तो हम सबसे पहले शौचालय, सामुदायिक शौचालय जो 4-5 जगह 6 जगह जितना भी पंचायत में है, हमको कोशिश करेंगे कि उसको सबसे पहले काम करवाएं, क्योंकि प्रतिष्ठा वाली बात है। आपका जनता के प्रति चुनाव में विकास का क्या क्या एजेंडा रहेगा? हम लोग गांव में अभी लाइट का व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। स्कूल में जो भी समय पर टीचर वगैरह लोग नहीं आते हैं, पढ़ाई के एथी में हम लोग व्यवस्था करेंगे कि समय पर पढ़ाई हो, समय पर मास्टर आवे, मैंने उस पर हम लोग देख रेख करेंगे। और बीच बीच में हम अभी मुखिया नहीं भी हैं तो पर भी पढ़ाई के क्षेत्र में मेरा रहा है कि कैंप लगा करके पूरा पंचायत में जो लड़का लड़की फर्स्ट डिवीजन आया है, नंबर लाया है बढ़िया, उसको हम प्रोत्साहित अपने हाथों से किए हैं
कि इससे भी हमारा पंचायत के बच्चा बच्ची और पढ़ने में मन लगावे, आगे पढ़े, गांव का प्रखंड का नाम रोशन करे। आप अपने पंचायत वासियों को, जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आने वाले जो हम लोग का मुखिया का चुनाव है, स्वतंत्र और निर्भीक और निस्वार्थ होकर के ऐसा कैंडिडेट, ऐसा मुखिया को चुनिए कि आपके पंचायत को संवारे। बस यही कहना है। धन्यवाद।